विपिन हमारे साथ आप बने रहिएगा क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे उन मीडिया कर्मियों का भी जिनका कैमरा तोड़ दिया गया, जिन्हें हैकल किया गया। और आपकी तस्वीरें भी हमने देखी जब श्रीलंकन आर्मी ने कैमरा शट डाउन करने को बोला, लेकिन कैमरा बंद होने से ठीक पहले जब रात के 3 बजे तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हाउस से 100 मीटर के दायरे का इलाका पूरी तरह से खाली हो चुका था। एकदम सुनसान सन्नाटा था। अब आर्म फोर्सेस ने इलाके को किले में तब्दील कर दिया था। राष्ट्रपति भवन के 100 मीटर के दायरे में सेना, पुलिस, बाकी आर्म फोर्सेस कड़ा सुरक्षा घेरा तैयार कर चुकी थी। इस वक्त घड़ी में रात के 3 बज रहे हैं और रात के 3 बजे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के ठीक लगभग 100 मीटर दूर जो आंदोलन राष्ट्रपति भवन सचिवालय के बाहर चल रहा था, उसको जबरन पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स बंदूक और डंडे के जोर पर पुलिस ने जबरन कुचल दिया। रानिल विक्रमसिंघे को आज तीसरा दिन है। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। जब वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज हुए और उनको डर था कि जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह का मूवमेंट गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ हो रहा है, ऐसा ही मूवमेंट देश में ना खड़ा हो जाए और उनको भी गोटाबाया राजपक्षे की तरह इस्तीफा देना पड़े या फिर देश छोड़कर भागना पड़े। क्योंकि जो सेंटिमेंट्स गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ थे, वही सेंटिमेंट्स अब देश में रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ खड़े हो रहे थे। लोगों को यह लग रहा था कि रानिल विक्रमसिंघे गोटाबाया राजपक्षे के रबर स्टैंप हैं और वो उन्हीं के कहने पर काम करेंगे। इसलिए जनादेश जो था और जो लोगों को, जनता का जो मूड था, वो रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ भी था। इसीलिए रात के 3 बजे उस आंदोलन को कुचल दिया गया। और ये देखिए, ये जो तस्वीर है, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये रोड और ये मुख्य गेट है जो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है। वो राष्ट्रपति भवन जिस पे लगभग 1 हफ्ते पहले प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति भवन के बेडरूम से लेकर स्विमिंग पूल तक की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। और अब आप देखिए राष्ट्रपति भवन को जाने वाला गेट, और इस गेट के बाहर आर्मी के वो टैंक्स तैनात कर दिए गए हैं जिनकी जगह सरहदों पर होती है। दुश्मनों के सामने, अपनी ही जनता के सामने रानिल विक्रमसिंघे ने आर्मी के उस टैंक्स को तैनात कर दिया गया है जो टैंक्स सरहद पर जिनका काम होता है। पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति आ गई थी। रानिल विक्रमसिंघे को यह लग रहा था कि स्थिति देश में खराब हो रही है, इसलिए इन टैंक्स को तैनात कर दिया गया है। रातों रात पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया गया, प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर दिया गया, पूरे आंदोलन साइट को मलबे में तब्दील कर दिया गया और इसके बाद रातों रात पूरा मलबा गायब कर दिया गया। यहां तक कि विदेशी पत्रकारों को भी शूट करने की इजाजत नहीं है। इन टैंक्स की तस्वीरें, इन टैंक्स पर बैठे जवानों की तस्वीरें, इन टैंक्स को तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। और इन टैंक्स का रेलेवेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर खड़े हैं जहां पर नए राष्ट्रपति का आगमन होना है। और इस बीच रातों रात इस आंदोलन को खत्म करने की ये साजिश कहीं ना कहीं बताती है कि रानिल विक्रमसिंघे बुरी तरह से डरे हुए थे। उनको लगता था कि सैटरडे, संडे और फ्राइडे की सुबह से ये मूवमेंट शुरू होगा और सैटरडे, संडे को, क्योंकि पिछले बार जो आंदोलन हुआ था, जो मूवमेंट हुआ था, वो सैटरडे, संडे को हुआ था। उनको डर था कि उसी तरह का मूवमेंट एक बार सैटरडे, संडे को ना हो जाए। इसलिए रातों रात, यानी गुरुवार की दरमियानी रात और शुक्रवार, गुरुवार की दरमियानी रात इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई है। फिलहाल अब मौके पर शांति है। पुलिस से लेकर आर्मी तक को तैनात किया गया है। बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात है। राष्ट्रपति भवन को जाने वाली हर सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। मीडिया तक को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। तो बीती रात क्या हुआ ये हमने देखा टीवी 9 के कैमरे के जरिए। और विपिन, आज क्या होगा? एक तो 360 डिग्री व्यू दिखाइए अभी के किस तरह के हालात श्रीलंका में सड़कों पर, और आज क्या देखने को मिलेगा कोलंबो? बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त श्रीलंका की सड़कों पर क्या चल रहा है वो दिखाने की कोशिश करता हूं श्रीलंका। और प्रिया पूर्णिमा, ये भी जान लीजिए कि आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आमतौर पर जो भी आंदोलन यहां पर खड़े हुए हैं वो फ्राइडे से मूवमेंट लेते हैं और सैटरडे और संडे को एक बड़ा स्वरूप ले लेते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि किसी तरह का आंदोलन नहीं हो सकता है क्योंकि इन रास्तों पर बैरियर लगा दिया गया है। सेना एक तरफ तैनात है। वो राष्ट्रपति भवन सचिवालय जो आंदोलन का मुख्य केंद्र था उसको खाली करा लिया गया। कोई भी आंदोलनकारी, कोई भी पोस्टर, बैनर नहीं। इसके साथ ही आप देखेंगे जो इस राष्ट्रपति भवन सचिवालय के बाहर मूर्तियां हैं उनको भी साफ सफाई करने का काम जारी है। लगातार आर्मी के ऑफिसर्स आ रहे हैं और आप इस तरफ देखिए, यानी सड़क के चारों तरफ जहां जहां आपकी निगाह जाएगी, चारों तरफ सिर्फ पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स आपको नजर आएंगे। इन्हीं फोर्सेस के दम पर रात के अंधेरे में इस आंदोलन को कुचल दिया गया है। और अब पहले से, यानी 18 तारीख से पूरे श्रीलंका में
जो इमरजेंसी है वो इम्पोज है, और 1 महीने में ऐसा तीसरी बार हुआ कि सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़ी, और इसी इमरजेंसी का फायदा उठाते हुए सरकार ने इस दमनकारी नीति को अपनाया और किसी भी आंदोलन को करने की इजाजत नहीं है। कोई भी जैसे भी सड़क पर दिखाई देता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें भी इस पॉइंट के आगे, आप इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको आर्मी और पुलिस के लोग नजर आएंगे। इस पॉइंट से आगे अगर मैं जाना चाहूं तो मुझे जाने की इजाजत नहीं। कैन आई गो बियॉन्ड दिस पॉइंट? नो। देखिए, हमें भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। हम अगर राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहें, जहां तक कल तक हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे वहां से, वहां भी हमें जाने की इजाजत नहीं है। और इन सब के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि दोबारा से किसी आंदोलन विपिन, एक चीज बताइए जल्दी से, चूंकि समय खत्म हो रहा है, कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कुछ रिएक्शन है इस आर्मी के एक्शन पे? देखिए, अभी तक तो नहीं, लेकिन श्रीलंका की राजनीति का गेम फिक्स है। फिक्स इस तरह से, आप साजिद प्रेमदासा को जानते हैं, जो नेता विपक्ष थे, वो बहुत स्ट्रैटेजिकली इस पूरे चुनाव में अपना नामांकन अंतिम वक्त में उन्होंने वापस ले लिया। और खबर ये भी है श्रीलंका में कि श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद को लेकर डील हो गई है। राष्ट्रपति पर गोटाबाया चलिए समय की कमी है, आप नजर बनाए रखें, हम लौटते रहेंगे आपके पास। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।